अगर आप भी अपने घर में सोना रखते हैं तब आप लिमिट में ही सोना रख सकते हैं, क्योंकि अब नए नियम बन चुके हैं। लिमिट से ज्यादा आपके घर में सोना पाया जाता है तब इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, तो आपका सोना जब्त कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर एक नया नियम आ चुका है। और अगर लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तब और वो पकड़ा जाता है तब क्या होगा, तो आज आपको ये जानकारी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट सोनू सिंह कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं और कितना नहीं रख सकते। नंबर 1, हमारे घर में अगर महिला है तो वो और शादीशुदा है 500 ग्राम सोना रख सकती है। बोले तो 50 तोले सोना, आधा किलो, बोले तो आधा किलो रख सकते। शादीशुदा महिला, माँ, ताई, चाची, पत्नी, भाभी, तो ऐसी महिलाएं आधा आधा किलो सोना रख सकती। यहाँ तक कोई सवाल जवाब नहीं। नंबर 2, अगर अपने घर में जो शादीशुदा महिला नहीं है तब, जैसे अपनी बहन हो गई, वो अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है, यानी कि 250 ग्राम, बोले तो 25 तोले रख सकती है। और अगर कोई पुरुष है और वो शादीशुदा है, वो अपने पास में 100 ग्राम सोना रख सकता है, बोले तो 10 तोले। नंबर 4, अगर अनमैरिड पुरुष हो वो कितना सोना रख सकता, जैसे छोटा भाई हो गया जिसकी शादी नहीं हुई है, शादीशुदा नहीं है, वो अपने पास में 100 ग्राम सोना रख सकता है। आप जान सकते हैं कि एक घर के अंदर कितना सोना हो गया, जोड़ सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही सोना रख सकते हैं जो हमने। वैसे तो इतना सोना रखना एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के बस की बात नहीं, तकरीबन 1 किलो के आसपास हो, तो भाई 1 किलो सोना रखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली नहीं रख सकती। लेकिन इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है इनकम टैक्स वालों ने कि आप अपने घर में इतना ही सोना रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सोना आपके घर में पाया जाता है, फिर इनकम टैक्स क्या कर सकती है? आपसे जवाबदेही कर सकती है, छापेमारी कर सकती है। और आपके पास कोई जवाब नहीं है तब तो ये लोग क्या कर सकते हैं? सोने को जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में सोना अगर पाया जाता है तब, तो भाई आप इतना सोना, इसके अलावा इससे ज्यादा सोना आपके घर में मिल जाए तो, अगर आप अपने पास सोना रखते हैं, समय के बाद उस सोने को बेचते हैं और बेचने के बाद टैक्स देने पड़ते हैं, उसके लिए भी रूल बनाए गए। इनकम टैक्स के अंदर ये बनाए गए हैं, अगर आपके पास में कितना भी सोना है, आपने जिस दिन से लेकर वो सोना आपने खरीदा है, उस दिन से लेकर 3 साल के अंदर उस सोने को बेचते हैं, तो आपके ऊपर 10 कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लग सकता है। और अगर आप 3 साल के बाद उस सोने को बेचते हैं, ट्रम्प कैपिटल के हिसाब में 3 साल के बाद सोने को बेचते हैं, तब 20% के हिसाब से चार्ज लग जाएगा, वह इतना टैक्स देना होगा सरकार को। अगर आप ऐसे में सोने को बेचते हैं तो आपके पास जितना सोना है तो आप उसको सेफ रखो और ज्वेलरी बनवाओ, शॉप करो जो भी, लेकिन आप उसको बेचने की सोचेंगे तो आपको 3 साल बाद, जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन से 3 साल के बाद 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी गणना कैसे होती है, ये कैसे पता चलेगा कि मैंने 3 साल पहले सोना खरीदा था? हाँ, अगर 3 साल से पहले तो उसका फिक्स परसेंटेज नहीं है, वो देखा जाता है कि आपने इतना सोना यूज किया है, उसी के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये सोना 1 साल या 2 साल या फिर 3 साल पहले खरीदा गया था, तो सोने पर एक नंबर होता है, उससे ही पता लगाया जा सकता है कि आपने ये सोना कब खरीदा था, उसी के हिसाब से बिल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन आपको ये टैक्स बचाना होता है, लेकिन आपको ये टैक्स बचाना है तब, तो एक इनकम टैक्स का रूल है। इनकम टैक्स की धारा 54F ये कहता है, तो 3 साल के बाद आप अपना सोना बेचते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, अगर आपको ये टैक्स बचाना है, ये सेक्शन आपकी मदद करता है। सेक्शन आपको ऐसे मदद करता है जैसे सोने को बेचकर आप अपना रहने की जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तब आपकी जो अमाउंट है वो सोना बेचकर आप अपने मकान पर लगा सकते हो, आपकी अमाउंट टैक्स फ्री हो जाती। तो देखिए, गोल्ड को लेकर ये नई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, नहीं लगी हो तो इसको डिसलाइक कर दें। और साथियों, अगर आपको कोई सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। और आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर।
आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिलती है नए कंटेंट पर, तब तक के लिए जय हिंद।